नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। इस रंग बदलते चुनाव में जनता के मुद्दों का क्या होगा? जी हां, चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे गंगानगर सुरक्षित क्षेत्र हो या बीकानेर सुरक्षित क्षेत्र हो, नागौर लोकसभा का चुनाव हो या एक तरह से मैं कहूं तो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, क्या इस बार के चुनाव में जनता के मुद्दे पूर्णतः नेपथ्य में चले गए हैं या मुद्दों को पर्दे के पीछे धकेलकर चुनाव जीतने के लिए जातीय उन्माद फैलाने या एक दूसरे नेता के खिलाफ ईर्ष्या का भाव इस कदर बढ़ चला है कि राजनीतिक दलों की नीतियां, जनता के मुद्दे, राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो, राजनीतिक दलों द्वारा जनहित में किए जाने वाले कार्यों के विवरण आदि सब एक दिखावा मात्र बनकर रह गए हैं। और जहां पर जनता के मूल मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए गए हों, वहां पर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तिकड़म बसता है और वो है अपनी जाति का सहारा। अपने जाति के युवा वर्ग में उद्वेलना उत्पन्न कर सारे मुद्दों से आंख मीचकर मेरे समाज का व्यक्ति जीतना चाहिए, मेरा व्यक्ति जीतना चाहिए के राग ही अलापे जाते रहेंगे। अगर पूरे चुनावी परिदृश्य पर जो अब तक बीता है उस पर नजर डालें तो लगता ऐसा ही है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में कल तक भाजपा के सांसद रहे, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पिछले 33 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व सांसद राम सिंह कछवा का परिवार इस बार टिकट कटने से राहुल कछवा उद्वेलित होकर केवल और केवल जातिवाद के सहारे पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। तो निकटवर्ती झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में वर्षों से स्थापित स्वर्गीय शीशराम ओला, जिनकी पकड़ 36 कोम में अनवरत रूप से चली आ रही थी, कांग्रेस के प्रत्याशी उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला अपने पिताश्री की परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार की तो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में काफी भारी माने जाते हैं। फिर गत लोकसभा, माफी चाहूंगा, गत विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के शुभकरण चौधरी विधानसभा का चुनाव हार गए, अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का भी विचित्र राग है। एक तरफ
श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में जहां नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ये तर्क देते हैं कि 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने खो दिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का इतना सख्त नियम कानून, तो दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव हारने वाले पर लोकसभा का दाव खेलना कितना जायज है, कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गत दिवस सीकर जिले वो मूव करके ले इंजन आता मंच पर विराजमान भाई जी आदरणीय भाई जी 12 आगे बोलो भी खुला मंच पर विराजमान आदरणीय गहलोत साहब, आदरणीय रंधावा जी, आदरणीय डोटासला साहब, परम पूज्य पिताश्री राम सिंह जी, हमारी इस लोकसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय बुढ़ानिया जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, उषा राम जी गुजारा साहब, मनोज मेघवाल जी, कृष्णा पूनिया जी, आदरणीय रफीक जी और हमारे जुझारू भाई आदरणीय बलवान जी पूनिया साहब, मेरे इस लोकसभा परिवार के सभी किसान के आवाज को बुलंद करते हैं बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ अमित चाचा जी को जो नौर से बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस बात अंदर में शामिल हूँ। ये पहला हम नहीं किया और हर किसी वर्ग से विधायक के रूप में इन लोगों इस गरम के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को है, लेकिन शब्दों में आप लोगों से कहता हूँ कि रोज आगे कितने कांग्रेस लीग हो, कितने बहत्तर 7400 करोड़ क्लेम लेके आए हम। एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीद का। 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक भी बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े। कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का थाना चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाना हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो? तो काका जी थे तो कदे बोल ही कोनी था तो पोते कोनी स्टैक हो गए के है या क्रॉप कटिंग कदे देखी नहीं होती के और किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है। वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है। नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कैन की पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, कहा थे नामांकन तो मैं ठीक करवाओ। कहा थाने जैन भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना यहाँ तो डाटो की थारो नाम दिनेंद्र जाजड़िया है, कुछ और कोनी। यमुना लिंक का पानी नहीं आएंगे, पता ही कोनी। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला, हम आपको इसी मान जाएंगे। बता दो, मैं तक ओपन करें करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ,
पढ़ा लिखा हाँ, किसान का बेटा हाँ, किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हाँ। अनेक मुद्दे अलग अलग बातें करते, लोगों को भ्रमित करने का काम करते। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, किसी से भी पूछ लेना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंद जो तो बीच में खड़ा हुआ जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपनी सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 4 लाइनें याद आती हैं साहिब लुधियानवी की, न मुंह छुपा के जिए न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम जिए तो तब ही सही, यही बहुत है कि हमने मसाले जला कर जिए। हारला छोरे मसाल जला दी है, ये थे मेरे साथ होगा, ये थे मेरे साथ होगा, ये थे हमारे साथ होगा। मैं 2 लाइना बोलूंगा, थे मेरे गैल गैल जरूर बोलूंगा। चूरू मांगे, चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लड़कों मांगे सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ खड़े करके बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस, धन्यवाद कांग्रेस। गत दिवस सीकर जिले के फतेहपुर, जो कि लोकसभा क्षेत्र में झुंझुनू में आता है, जिस तरह का वृतांत देखने को मिला, उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि शुभकर्ण चौधरी की राह आसान नहीं है, क्योंकि जिम्मेवार पार्टी के पदों पर बैठे लोग जब मंच से ही अपने मूल स्वरूप डोनगिरी पर आ जाए तो समझा जा सकता है माहौल क्या है या तथाकथित नेता चाहते क्या है। सामने बैठे लोगों को तो हल्ला करते हुए देखा है, लेकिन मंच से बराबर ललकारना, बाहें चढ़ाना झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए कोई अच्छा संकेत नजर नहीं आता। तो निकटवर्ती सीकर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले से सांसद सुबेदानंद पर दांव लगाया है। यहां कांग्रेस के सामने संकट था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने एक तो खुद को बचाने, दूसरा अपने गृह जिले में अपने ही समाज के किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं बन देने की नीयत से जबरन माकपा से समझौता कर लिया। कांग्रेस की भी माया गजब है। एक तरफ कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी के सामने कॉमरेड चुनाव लड़ रहा है, तो राजस्थान के सीकर में समझौते के नाम पर माकपा को टिकट पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है, जबकि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक
दिग्गज सीकर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा स्वयं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके श्री नारायण सिंह चौधरी या उनके कोई परिवार का सदस्य, तो केंद्र में मंत्री का पद तक सुशोभित कर चुके महादेव सिंह खंडेला जैसे लोग मौजूद थे। उसके बावजूद एक दूसरे की टांग खींचो नीति के तहत गोविंद डोटासरा ने अपनी लाज बचाने के नाम पर कॉमरेडों को गिफ्ट में ये सीट दे दी। लेकिन क्या दी हुई गिफ्ट कॉमरेडों को मिल पाएगी सुबेदानंद के सामने? पता नहीं, लेकिन बहुत कठिन है डगर कॉमरेड की सीकर लोकसभा क्षेत्र में। तो बात करते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की। चूरू लोकसभा क्षेत्र की कमोबेश स्थिति यह है कि यह है, यहां भी कांग्रेस के पास एक से बढ़कर एक नेता मौजूद थे। 3 बार राज्यसभा, 3 बार लोकसभा, 3 बार विधायक रह चुके नरेंद्र बुडानिया, शाहजलपुर की विधायक रह चुकी कृष्णा पूनिया, वो दमखम वाले नेता थे जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती दे सकते थे। लेकिन यहां भी गोविंद सिंह डोटासरा ने पहल करके, क्योंकि डोटासरा नहीं चाहते चूरू, सीकर, झुंझुनू में कोई भी उनके समाज का व्यक्ति उनसे बड़े कद का बन जाए। तो राहुल कस्वा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो डोटासरा ने उन्हें लपककर चूरू से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। ये वो परिवार है पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा का, जो पिछले 33 वर्षों से भाजपा में रहा है। राम सिंह कस्वा स्वयं 4 बार सांसद, उनके पुत्र राहुल कस्वा 2 बार सांसद, उनकी माता कमला कस्वा विधायक और राज्य मंत्री बोर्ड निगम में रह चुकी है। टिकट कटते ही राहुल कस्वा बागी हो गए। कांग्रेस ने उसे स्वहर्ष स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद से लेकर आज तक राहुल कस्वा के किसी भी संबोधन में, किसी भी भाषण में कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी का, या फिर प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो प्रदेश के कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, इन सब का नाम लेने से भी राहुल कस्वा को गुरेज है। एक भी प्रत्याशी बनने के बाद या प्रत्याशी बनने से पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राहुल कस्वा के संबोधन में कहीं इनका जिक्र कांग्रेस की नीतियों के लिए, कांग्रेस की गत प्रदेश की सरकार के लिए या फिर यूपीए सरकार के लिए कुछ भी अपने जुबा पे लाने से वो बच रहे हैं। उल्टा अपनी उपलब्धियों के रूप में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उनके स्वयं के सांसदी के 10 सालों को ही उदाहरण देके वे विकास पुरुष भी बनना चाह रहे हैं। और उनके संबोधन में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर प्रदेश के भाजपा नेताओं के खिलाफ, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, किसी के भी प्रति वे चू भी नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल उन्होंने जातीय आधार पर चुनाव जीतने के लिए किसान बनाम सामंतवाद, जिसे हम दूसरे रूप में जाट बनाम राजपूत भी कह सकते हैं, के आधार पर राजेंद्र राठौड़ को सामंती बताकर अपने समाज के युवाओं को लामबंद करने में उनका फोकस है। हद तो तब हो गई जब अपनी नामांकन रैली में, जिस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रणदावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा उपस्थित थे, उसमें भी पूरे संबोधन में उन्होंने कहीं भी कांग्रेस की किसी भी रीति नीति का समर्थन या नरेंद्र मोदी की रीति नीति का विरोध अपने मुंह से नहीं कर पाए और केवल चाचा 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 कहकर राजेंद्र राठौड़ को अपने टारगेट पर रखकर फिर से सांसद बनने की अपील करते रहे। और कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रणधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा तालियां बजाते नजर आए। अशोक गहलोत के संबोधन में जरूर एक झलक दिखी जब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा कि ये फटकारे तो आजकल गोविंद डोटासरा राजस्थान में बहुत जगह दे रहे हैं, ये तो आप लोगों ने मांग नहीं की, आजकल वो डांस भी अच्छा करते हैं, यदि आप मांग करते तो यहां भी वो डांस दिखा देते। इस तरह का एक अप्रत्यक्ष कटाक्ष उन्होंने जरूर किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज से वे ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने अपने संबोधन में राहुल गांधी, मोदी की नीतियों आदि पर ही प्रहार किया। स्थानीय स्तर पर एक प्रकार से वे मौन से दिखे, लेकिन आज की सभा में उपस्थित है कि राजस्थान के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला अपना प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मंच पर बिराजेड़ा, जगह को गीत आप सुनो, फिर आसी है मोदी, फिर आसी कि देश का कानून मंत्री और हिंदुस्तान बनने के बाद दूसरा कानून दलित समाज का मंत्री रामनाथ सहेता कलेक्टर। अभी जैसे बात चल रही अर्जुन जी मेघवाल आसी, वो कई दिनों मैंने बोला मैं अपना पुराना कलेक्टर जगह हमारे ढाणी में गया। ईशा अर्जुन जी मेघवाल साहब हिंदुस्तान में किसानों की आवाज बढ़ के अपने राजस्थान में प्रभारी के रूप में जीवन का आखिरी सांस तक राजस्थान की उन्नति के वास्ते, किसान की तरक्की के वास्ते जगह सपनों सोचो साहब सिंह जी वर्मा साहब, मांगा योग्य सुपुत्र प्रवेश जी और थारा और मारा मेरा तो छोटा भाई घंटा सा सतीश जी भाई साहब के मैं ईशा अपना प्यारा सतीश जी भाई साहब मंच पर बिराजेड़ा।
आज भादरा का विधायक जी को भाषण सुनकर आनंद आ गया और आगे बढ़ सके। चूरू का विधायक जी हरलाल को भाषण सुनाओ। आंखों में भावुकता को पानी देखकर एक सच्चा किसान का बेटा को दर्द झलक्यो। बांगे सहित सारा नेतागण और सुबह 10:30 बजे उठा के आ जाना कि चुरू लोकसभा के गांव ढाणी ढाणी पधारेना। मोतियां मेगा किसान भाइया पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बंधुआ मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ा पुलियों मैंने मालूम है कि आप मेरी शख्सियत न सुनना चाहो। एक किसान की झोपड़ी में जन्म लेकर संघर्ष को गांव बनकर संघर्ष में जिंदगी ले जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने इस देश का गौरव बनाया। पद्म श्री पद्म भूषण जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान जाने, इसे आपने उम्मीदवार के देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनना चाहो, आप सीपी जोशी साहब की बात सुनो। मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं। जोशी साहब, हमारा इलाका के अंदर 1000 रुपया के अंदर भी मजदूर कौन मिले। फसल खड़ी है, सरसों की कटाई जोर पर है कि वक्त में कामकाज छोड़कर ये लोग आया है और जो सोच कर आया है वो चुनाव देश का सम्मान को चुनाव और चुनाव देश के अभिमान को चुनाव और इस चुनाव के माध्यमों आपको देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने, वो ताकत देना को चुनाव है। वास्ते लोग मोदी जी के की बात नहीं लेकर आए हैं। दूसरी तरफ देखें तो जो राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्बा के निशाने पर हैं, वे भी रक्षात्मक नजर आ रहे हैं। राजनीतिक मंचों से सौगंध शब्दों की बात कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि मुझे दुख होता है जब मुझे कोई सामंती कहता है। लेकिन क्या वो इस बात को भूल गए कि लंबे समय तक आप भी सत्ता के केंद्र बिंदु रहे हैं। बहुत से निर्णय, बहुत से आपके भाषणों से दूसरों को भी तकलीफ पहुंची होगी, दुख उन्हें भी हुआ होगा। जो बोओगे वो पाओगे। राजेंद्र राठौड़ को आज अपना बोया हुआ ही काटना पड़ रहा है। किसको दुख दिखा रहे हैं? राम सिंह कछवा और आपकी तो एक जमाने में दो जिस्म एक जान की स्थिति राजनीति में थी। ये तो दारा सिंह एनकाउंटर हो गया और आपकी बिगड़ गई। नहीं तो आप दोनों ने मिलकर बहुत लोगों को राजनीतिक सबक सिखाया है। दुख तो उनको भी हुआ होगा जो पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जब आपकी इस राम लक्ष्मण की जोड़ी ने उन्हें सादुलपुर छोड़ने को मजबूर किया था तो वे भी कोई खुशी खुशी सादुलपुर छोड़ के नहीं गए थे। दुख उन्हें भी हुआ, तकलीफ उन्हें भी हुई। लेकिन आज चूरू लोकसभा क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा के आपसी विवाद ने जनता के सारे मुद्दों को गौण कर दिया है। कहीं कोई रेल की बात नहीं, कहीं कोई पीने के पानी की बात नहीं,
कहीं कोई सिंचाई के पानी की बात नहीं। लंबे इतिहास में 70 साल में किसी भी सांसद ने इसे गंभीरता से नहीं लिया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र का सरदार शहर और तारानगर रेल के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है। तारानगर में तो नाम के लिए भी नहीं है। सरदार शहर में रतनगढ़ से सरदार शहर लाइन के चलते रेल का नाम सुना जाता है, रेल देखी जा सकती है, लेकिन तारानगर साउआ एक बहुत लंबा क्षेत्र जिसने अपने क्षेत्र में कभी रेल देखने का सौभाग्य इन 70-75 वर्षों में प्राप्त नहीं किया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में रही है और चूरू लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों के सांसद रहे हैं। किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों में छपाने के अलावा कोई गंभीर प्रयास किया हो, ऐसा नजर नहीं आया। आज भी चूरू शहर जर्मन प्रोजेक्ट के पीने के पानी के लिए तरस रहा है। क्या हुआ उन 7 पानी की टंकियों का जो जर्मन प्रोजेक्ट के अकेले पानी के लिए बनाई गई थी? क्यों नहीं उनमें जर्मन प्रोजेक्ट का पानी चढ़ पाया और जनता को मिल पाया? लेकिन ये पूछे कौन? जनता भी किसान बनाम सामंतवाद के लठ को पकड़े हुए नाच रही है। 2 बांकों के इस राजनीतिक युद्ध में पिस तो जनता ही रही है।